हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि कृपया करके शांति बनाए रखें। अगर झगड़े सोशल मीडिया पर नहीं बताने हैं, केस की कोई अपडेट नहीं देनी है तो ठीक है, हम लोग इंतज़ार कर लेंगे। जब भी आपके कोर्ट कचहरी का मैटर 5, 10, 15, 20 साल में जब भी सॉर्ट होगा, आप तब आके अपनी अपडेट दे दीजिए, लेकिन कृपया शांति बनाए रखें। लेकिन लगता है कि इन व्लॉगर्स का ये पैटर्न हो गया है कि व्यूज़ जो आने हैं वो कंट्रोवर्सी से ही आने हैं। इसीलिए या तो शांति पसंद नहीं है या तो शांति भंग करने में मज़ा आता है। और वो इस बार क्लियर तरीके से मैं बोलूँगी कि वो इस बार अनीता जी ने किया है। जहाँ पे बसंती अपनी रेगुलर वीडियो पिछले 5-7 दिन से बनानी शुरू कर चुकी थी, वहीं पे अनीता जी ने बैक टू बैक 2-3 पोकिंग वीडियोस बनाई। अब अगर पोकिंग वीडियोस बनाई तो भैया सामने से भी रिवर्ट तो आएगा ही, क्योंकि जब भी ये वीडियो बनाती हैं, पहली बात तो ये है कि ये विटनेस के तौर पे, सबूतों के तौर पे अपनी नंदों को पेश कर देती हैं, जबकि नंदे सबूत नहीं हैं। सबको पता है कि फेवरेटिज्म चल रहा है और फेवरेटिज्म के तहत नंदे वही बोलेंगी जो उनके फेवरेट भैया भाभी उनसे बुलाना या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं तोड़ेंगी। इस चीज़ के बारे में मैं कल ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आज नए कंटेंट पे और नई वीडियो पे रिएक्शन देंगे। तो बसंती जी का व्लॉग मैंने देखा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके एक बार देखना। उन्होंने एक कॉमेंट भी पिन किया है, उस पिन कॉमेंट में उन्होंने पूरे टाइमिंग के साथ टॉपिक्स डाले हैं, किस टाइमिंग पे उन्होंने कौन सा टॉपिक देखा है, ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। अगर आपको उसमें से कोई पर्टिकुलर चीज़ देखनी है तो वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको इस बात का जवाब मिलेगा। तो इससे आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और जो आंसर आपको चाहिए वो आंसर आप चूज़ कर सकते हो कि मुझे ये वाले क्वेश्चन का जवाब चाहिए था। चलिए, अब क्योंकि शुरुआत सामने से करी थी तो अपनी सफाई में कुछ तो बोलेगी ना। अब उसके पास तो नंदे नहीं है कि कोई 5-6 में से एक भी आगे बोल दे कि नहीं, इस चीज़ पे, इस जगह पे और इस वक्त पे बसंती भी सही थी। तो इंसान को फिर अपना स्टैंड खुद ही लेना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने इस बार शुरू करी है 3 साल पहले की कहानी। मैं भी 3 साल पहले से फॉलो नहीं करती। ये कहानी मुझे बहुत बार सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में बताई भी है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि मैं पिछले 3 साल पुरानी जाके वीडियोस, व्लॉग्स देखूं और फिर मैं रिसर्च करूं। सो मैंने इस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं करी। लेकिन आज की वीडियो पूरी 3 साल पुरानी कहानी लेके सामने आ जाती है। अब जब सामने आ जाती है तो फिर पिछली वीडियो देखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो पे मैं रिएक्शन देती हूँ। 3 साल पहले 2 चैनल थे, जो चैनल के बेसिकली जो ओनर थे वो थे अनीता जी की फैमिली, लेकिन उस चैनल पे काम कर रहे थे बसंती का परिवार। सेम जैसे कि अरमान ने भी अपने भाई बहनों को चैनल खोल के दिया था, सरोज भाभी को भी दिया था, सपना को भी दिया था, और चैनल पे काम करते थे वो लोग, लेकिन उस चैनल की पूरी जिम्मेदारी, पूरी रखरखाव जो करते थे अरमान मलिक करते थे। ये चीज़ें हमने अरमान मलिक फैमिली में भी देखी थी। यही सेम चीज़ मुझे इनकी फैमिली में अब पता चली कि इन्होंने भी 3 साल पहले 2 चैनल खोले थे, जिसपे एक में गोलू गोल्डी के नाम से चैनल था और एक बसंती के नाम से चैनल था, जिसमें काम बसंती करती थी, लेकिन वो चैनल इन्होंने खोल के दिया था। मतलब चैनल का देख रेख, एडसेंस वैडसेंस सारी चीज़ें ये लोग मैनेज करते थे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि महीने के 2000 रुपये मिलते थे इन्हें। चैनल पे वीडियो बनाने के महीने के 2000 रुपये मिलते थे। तो मैं तो बोलूँगी कि फिर अरमान मलिक तो इनके आगे बहुत ऊपर है। उसके बाद भी उसके भाई बहन ने उनको परेशान कर दिया था। 50,000 रुपये अपनी भाभी को महीना देते थे, उसके बाद 50,000 रुपये अपनी बहन को महीना देते थे, और उस चीज़ में भी आज के डेट में उन्हें ऑब्जेक्शन होना था। उनको ऑब्जेक्शन हो रहा था इस चीज़ में, इसीलिए उन्होंने भी अपना सेपरेट चैनल खोला। और जब सेपरेट चैनल खोला होगा तब उनको पता चला होगा कि एक चैनल पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो 50,000 और यहाँ पे 2,000, आप देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे है। अब अगर मैं व्यूज़ की बात करूँ तो अरमान की बहन और अरमान की भाभी के चैनल पे ना पॉपुलर व्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं है किसी पॉपुलर वीडियो पे। जो व्यूज़ देख के मैं बसंती और गोलू गोल्डी के चैनल पे हैरान हो गई। गोलू गोल्डी का जो चैनल था जिसपे पॉपुलर वीडियो में 72 मिलियन व्यूज़, गाइस 72 मिलियन व्यूज़, और वहीं पे जो चैनल बसंती के पास था उसकी पॉपुलर वीडियो भी मिलियंस में।
जितने भी लोग YouTube को जानते होंगे या जितने भी लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी होंगे वो आराम से रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतनी वायरल वीडियो में, इतने ज़्यादा मिलियन वीडियो में आखिर कितना रेवेन्यू बना होगा। शायद जिन्हें पता भी नहीं होगा ना, आपकी सोच से बहुत ऊपर के लेवल का रेवेन्यू उसमें बना होगा, हो सकता है करोड़ों। यस। और उसके बाद एक फैमिली को सिर्फ 2,000 रुपये महीना, मैं हैरान हो गई ये बात सुन के, सिर्फ 2,000 रुपये महीना। आई एम सॉरी टू से, थोड़ी सी बात बुरी ज़रूर लगेगी लेकिन सच्चाई बताती हूँ कि आज की डेट में अगर हमारे यहाँ हाउस हेल्प भी काम करते हैं ना, हमारे घर के हाउस हेल्प भी काम करते हैं, सिर्फ झाड़ू पोछे का काम भी करते हैं, तो उनकी भी मंथली इनकम जो है वो 3-4 हज़ार से नीचे की नहीं होती है। वो भी 3-4 हज़ार रुपये लेते हैं सिर्फ झाड़ू पोछे के। और यहाँ पे एक चैनल जिससे आप लाखों रुपए कमा रहे हो, लाखों, और वहाँ पे आप जिनसे कमा रहे हो उनको आप 2,000 रुपये महीना दे रहे हो। और सुनिए, मतलब और मैंने, आपने तो सुन ही लिया होगा, और मैंने जो सुना 2,000 रुपये भी रेगुलर बेसिस पे नहीं दिए जाते थे, कभी कभी वो 2,000 भी कट कर लिए जाते थे ये बोल के कि आज पेमेंट नहीं आई, इस मंथ में ये दिक्कत हो गया, इस मंथ में वो दिक्कत हो गया। कोई वीडियो में किसी भी मंथ में कोई दिक्कत नहीं होता पेमेंट रिलीज़ करने में, अनटिल अनलेस कि किसी चैनल पे स्ट्राइक या किसी चैनल पे रीयूज्ड कंटेंट ना आया हो। उसके अलावा यूट्यूब आपकी पेमेंट रेगुलर बेसिस पे बहुत स्मूथली आपको देती है। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है इस बात का, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा कमाया गया है एक परिवार से और उसको 2,000 रुपये में टरका दिया गया है। और उसके बाद आज की डेट में उसी परिवार को डिफेम किया जा रहा है। चलिए इसके बाद की कहानी जो आज मुझे बसंती के परिवार की ज़ुबानी पता चली है कि जब इन्होंने बोला कि 2,000 रुपये बहुत कम होते हैं, खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पैसे थोड़े से बढ़ा दो। ऐसा नहीं बोला होगा उन्होंने कि हमारे को 50-60 हज़ार रुपये दे दो। बताया ना मैंने, अरमान अपनी फैमिली को 50-60 हज़ार रुपये देता था मंथली, और इनके हिसाब से तो उनके व्यू बहुत कम आते थे, तब वो 50 हज़ार रुपये महीने के बांध के देता था। और यहाँ पे इन्होंने अगर बोला होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 10,000 के अंडर में ही बोला होगा, इससे ऊपर तो वो सोच भी नहीं सकते। 2,000 में जो फैमिली काम कर रही है, अगर आप उसके 5,000 भी कर लो तो वो वैसे ही खुश हैं। तो जब उन्होंने बोला कि हमारे थोड़े से पैसे बढ़ा दो, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। सामने वाले से आपने लाखों कमा लिए, और उसके बाद आप उनके पैसे बढ़ाने के नाम पे आप बोलते हो कि अपना जो करना है वो कर लो। चलिए उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं काम करते करते इंसान को अनुभव भी होता है, उसे पता चल जाता है कि मैं ठगा जा रहा हूँ, यहाँ पे जितना पोटेंशियल मेरा लग रहा है मुझे उसका इतना % भी नहीं मिल रहा है। मैंने हमेशा से ये सुना है कि जब आप तो ग्रोथ करते ही हो लाइफ में, लेकिन एक्चुअल में आप तब ग्रोथ करते हो जब आपके साथ के लोग भी साथ में ग्रोथ करते हैं। आप तब ग्रो करते हो लाइफ में जब आपका पूरा परिवार आपके साथ ग्रो करता है। मतलब एक इंसान लखपति करोड़पति बन जाए और एक इंसान दर दर की ठोकरें खाए, कर्ज में दब जाए और भिखारी बन जाए। एक ही फैमिली के 2 लोग, एक लखपति करोड़पति और एक बेचारे भिखारी। अब अगर मैं बात करूँ ना, जितने भी यूट्यूबर हैं 1 मिलियन वाले, वो लोग इससे कई ज़्यादा तो अपनी मैनेजिंग टीम को दे देते हैं पैसा। उनकी मैनेजिंग टीम इससे कई ज़्यादा पैसा कमा के एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करती है, क्योंकि उन लोगों को कंट्रीब्यूशन होता है। आप एक एक्टर को, जो आप व्लॉगिंग एक तरीके की मूवी हो गई ना, आप उसमें एक्ट करने वाले लोगों को 2,000 रुपये महीना दे रहे हो, ये कौन सी कैलकुलेशन है। उसके बाद जब उन्होंने उस चीज़ से काम करने से मना कर दिया और बसंती ने बताया, मतलब गोलू ने बताया कि उन्होंने फिर एक नया फ़ोन लिया, किश्तों पे उन्होंने वो फ़ोन उठाया लोन पे वीवो का, और उसके बाद उन्होंने अपनी व्लॉगिंग करनी शुरू करी। और जब उन्होंने अपनी व्लॉगिंग शुरू करी तो उनके 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर उसमें हो गए। और जैसे ही उनका वॉच टाइम वगैरह पूरा हुआ होगा, उनकी पेमेंट आने का समय हुआ होगा। जो लोग नहीं जानते, आप लोगों को बता भी देती हूँ, यूट्यूब में एक क्राइटेरिया होता है जहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको इतने सब्सक्राइबर और इतना वॉच टाइम चाहिए। बेसिकली क्या होता है, सब्सक्राइबर तो हमारे आ जाते हैं, लेकिन वॉच टाइम में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जब तक हमारे ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करती तब तक हमारी पेमेंट नहीं आती, और पेमेंट भी पूरा 1 महीने बाद आती है। यूट्यूब आपको एडवांस पेमेंट नहीं देता, पूरा महीने काम करने के बाद आपको लास्ट में पेमेंट मिलती है। तो जब गोल्डिया बसंती जी के परिवार का चैनल मोनेटाइज हुआ,
उसके बाद जैसे ही उनका पेमेंट विड्रॉल करने का समय आया, एक इंसान एक चैनल में बहुत मेहनत करता है, ये हर एक बंदा जान सकता है जो इस वक्त पे यूट्यूब पे काम कर रहा होगा, जिसके अभी 200, 100, 500 सब्सक्राइबर होंगे, कि एक एक सब्सक्राइबर गिन के एक एक घंटा आप लोग काउंट करके क्राइटेरिया पूरा करते हो यूट्यूब पे, और उस क्राइटेरिया के बाद आप लोग अपनी फ़र्स्ट पेमेंट का इंतज़ार करते हो, और फर्स्ट पेमेंट भी आपको तब मिलती है जब आपके $100 पूरे हो जाते हैं। अगर आपका पैसा $100 से कम बना है रेवेन्यू का, तो वो उस महीने आपको पैसा ही नहीं मिलेगा, वो आपके अगले महीने के लिए एडजस्ट हो जाएगा। $100 का बर्डन होता है कि $100 किए बिना पैसा नहीं मिलेगा। तो कितनी मेहनत से एक इंसान अपना चैनल खड़ा करता है, उस पर अपनी कमाई करता है, और सोचिए कि जैसे ही उसका पेमेंट का समय नज़दीक हो, जैसे ही उसका पेमेंट आना हो और उसी वक्त पे उसके चैनल पे स्ट्राइक मार दी जाए, इसका मतलब है कि उसने जितना मेहनत करा था या जितना भी थोड़ा थोड़ा पैसा उसका इकट्ठा हो रहा था, वो सारा पैसा गया। क्योंकि एक बार अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक पड़ जाती है, 3 स्ट्राइक, और आपका चैनल 6-7 दिन के अंदर टर्मिनेट होने की कगार पे आ जाता है, तो आपका पेमेंट वहीं का वहीं भूस हो जाता है। कितना बड़ा पाप है ये। मैं बोलूँगी कि सच में कितना बड़ा पाप है कि एक इंसान ने 6-7 महीने की मेहनत से अपना चैनल खड़ा किया हो, और जैसे उसे उस चैनल का पैसे मिलने वाले हों, उसको बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे होंगे, जैसे मिलने वाले हों उसी वक्त पे आप किसी के चैनल को ख़त्म कर देते हो, आप किसी के पेट पे लात मार देते हो, किसी के बच्चे की मुंह की रोटी छीन लेते हो। उन 2 मासूम बच्चे, वो उनके हक का पैसा था, जो शायद उस समय पे बहुत छोटे रहे होंगे। अगर 3 साल पुरानी बात है तो गोल्डी कितनी छोटी रही होगी। आपने बच्चों के मुंह का निवाला छीन लिया। किसी की रोज़ी रोटी पे हमला करना सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि वो मेहनत से कर रही थी, मेहनत से नया चैनल खोला था, और उसके बाद उनकी पेमेंट जैसी आई, गोलू की स्टोरी के हिसाब से इन्होंने उसी समय पे स्ट्राइक मारी। और जो स्ट्राइक गोलू ने शो करी है वो रियल स्ट्राइक्स हैं, वो कोई यूट्यूब की स्ट्राइक नहीं है। साफ साफ बकायदा ईमेल आईडी, नाम, सब कुछ लिखा गया है वहाँ पे। कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। कितने से टेक्निकल बड़े इंसान को आप जाके दिखा देना, चेक कर लेना, जितने भी टेक्निकल पेजेस हैं, वो स्ट्राइक कहाँ से आई, कैसे आई, आराम से कोई भी बता देगा उस चीज़ को। उसके बाद वो चैनल ख़त्म करते हैं, उसके बाद एक और चैनल बनाया जाता है और रिक्वेस्ट भी करी जाती है, और रिक्वेस्ट करने के बाद साफ बोला जाता है अपनी नौकरी चाकरी करो, जैसे तुम कंपनी वंपनी में करते हो। ये यूट्यूब तुम्हारे लिए नहीं है, ये यूट्यूब हमारे लिए है, और ये यूट्यूब हम ही करेंगे। यूट्यूब पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, यूट्यूब पे कोई भी काम कर सकता है। अगर इन्हीं के घर के बहू, बेटे, बच्चे सब कल को अपना अपना सेपरेट चैनल खोल लें, जो कि है भी, तो ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला अपना चैनल खोल ले तो उसको चैनल नहीं खोलना है। क्यों नहीं खोलना है उसको चैनल? क्यों वो चैनल नहीं खोल सकता है? जब तक वो बंदा आपके चैनल पे काम कर रहा था, आपको लखपति करोड़पति बना दे, तब तक सब कुछ ठीक था। और जैसे ही उसने अपने चैनल पे काम करना शुरू किया तो वो यूट्यूब नहीं कर सकता। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो हेट है या ये जो प्रॉब्लम है, ये बेसिकली बसंती के चैनल से ही है। क्योंकि बसंती के बैक टू बैक 4 से 5 चैनल जब इन्होंने टर्मिनेट करवा दिए और उसके बाद बसंती ने वापस से अपना चैनल खोला, तो इस बार बसंती के चैनल की भागदौड़ बसंती के कहीं ना कहीं सिस्टर के बेटे ने संभाली, क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा, दिल्ली में रहता है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में जानता होगा। तो जब उसके हाथ में चैनल आया तो एक तरीके से चैनल जो है वो सिक्योर हो गया, क्योंकि वो शायद टेक्निकली कुछ चीज़ें उसने सीख ली होंगी। और वहाँ से जब उसके हाथ में चैनल मैनेज करने के लिए गया, तो तब ये इस वाले चैनल को हार्म नहीं पहुंचा पाए, ख़त्म या बंद नहीं करवा पाए। तो शायद इसीलिए इन लोगों को उनसे प्रॉब्लम है कि वो क्यों इनको चैनल से रिलेटेड गाइड करते हैं, क्यों इनका चैनल वो देखते हैं, किस तरीके से इनका चैनल वो मैनेज करते हैं। इस चीज़ से यहाँ पे आई थिंक प्रॉब्लम है। मुझे ये स्टोरी बिल्कुल पता नहीं थी। आज मुझे जैसे ये स्टोरी पता चली, मेरे दिल से सच बता रही हूँ, मेरे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि कोई इंसान किसी को ग्रो करने से ऐसे पीछे खींचता है, वो भी अपने खुद के परिवार को, जबकि पता है कि मेरा परिवार कितना कमज़ोर है। उन लोगों को सच में पैसे की ज़रूरत थी। अगर पैसे की ज़रूरत नहीं होती तो बाबूजी उनका साथ नहीं देते, कभी भी उनका साथ नहीं देते। ये तो रही पूरे चैनल की कहानी कि कितने स्ट्रगल और कितने मेहनत से आज की डेट में बसंती काम कर रही है, कितनी मेहनत से वो अपना थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रहे। जितने उसके व्यूज़ आते हैं ना फ्रेंड्स, इतना रेवेन्यू उनका नहीं बनता जितना आप लोग सोचते होंगे। हद से हद मैं अगर बोलूँ तो उनके महीने में 40 भी बन जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है।
जिस हिसाब के उनके व्यूज़ आते हैं। इतना ज़्यादा रेवेन्यू उनका नहीं बन पाता। उसके अलावा उन्होंने अपने कर्ज के बारे में भी बताया कि कुछ कर्जा उनका यहाँ पे अभी भी चल रहा है। अच्छा, मज़े की बात ये रही कि नंदों को उन्होंने बुला तो लिया, लेकिन आपने सुना होगा कि दूसरों के घर पे पत्थर तब मारते हैं जब अपने खुद के घर शीशे के ना हो। नंदों ने आके अपने पैसों के बारे में बताया, और कल मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि दादाजी के पास जब इतना पैसा है तो नंदों को कर्जा देने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, और बार बार बसंती ने या दादाजी ने नंदों से पैसे क्यों मांगे? क्यों उनकी हेल्प उनके इतने लखपति करोड़पति बेटे बहू ने नहीं करा, जिनके पास एक नहीं दो नहीं, देखा जाए तो 5-5 6-6 चैनल हैं, जिनकी अब मैं क्या बोलूँ कि वो पैसा कहाँ गया कहाँ लगा कुछ नहीं पता। वो तो अगर कभी चेक करे गए इनके बैंक के खाते तो पता चलेगा कि उसमें कितना जमा है और कितना जमा नहीं है। चलिए, तो वहाँ पे ननद ने बताया कि मैंने इतने पैसे दिए। उसके बाद ये नहीं बताया था कि वो पैसे दिए क्यों गए थे। ये बोला गया कि वो पैसे बसंती के बच्चों ने खा लिए, मतलब हम बाबूजी को जो भी पैसे देते हैं वो बसंती के बच्चे खा लेते हैं। हाँ, वो खाना नहीं खाते होंगे, शायद वो नोट को ही रोटी की तरह फाड़ के सब्जी के साथ खाते होंगे, है ना, वो नोट फाड़ के खाते होंगे। तो आज बसंती की वीडियो के माध्यम से ये पता चला कि वो जो पैसे दादाजी को दिए गए थे 40,000 रुपये, वो दादी के एक्सपायर होने के बाद दिए गए थे। दादी की डेथ करने के बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी रीति रिवाज होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए दिए गए थे। अब क्यों बहन को वो पैसे देने पड़े? क्यों अपनी माँ के मरने के बाद लाला जी और अनीता जी ने अपनी माँ के क्रियाक्रम के लिए पैसे नहीं निकाले अपनी जेब से? ऐसी कमाई जो आप अपने माँ बाप के अंतिम समय पे भी खर्च ना कर पाओ, ऐसी कमाई का क्या मतलब है? ऐसी कमाई को छुपा के रख के आप क्या करोगे कि आपके अंतिम समय में, आपकी मम्मी के अंतिम समय में आपकी बहन से, ननद से पैसे उठाने पड़े? और सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। ये वीडियो 2 पार्ट में बनानी पड़ रही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो इसके आगे टू भी कंटिन्यू करेंगे सेम चीज़ से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और इसका आगे का पोर्शन पार्ट 2 में आप लोगों को नाइट में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड।